रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी आखिरी चरण में है। उधर मथुरा में मुस्लिम पक्ष जिस जगह को ईदगाह मस्जिद बता रहा है, उसी जगह को लेकर हिंदू पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को लेकर बड़ा साक्ष्य रखा है। दावा किया गया कि 11 जनवरी को जब सुनवाई होगी तो सलीम और अनारकली की गवाही कोर्ट में रखी जाएगी। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। ये महज 2 तारीखें नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले वो लम्हे हैं जिनका इंतजार सनातन प्रेमियों को सदियों से था। जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ, ठीक उसी तरह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सर्वे का पहला कदम उठाया जाएगा। 11 जनवरी को होने वाली सुनवाई में एक और साक्ष्य कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसका संबंध जुड़ता है सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी से। सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी का कई ऐतिहासिक किताबों में जिक्र मिलता है। ऐसी एक किताब है प्रतिष्ठा प्रकाश, जिसे लिखा था ओरछा रियासत के लेखक वीर मैत्री ने। हिंदू पक्षकार का दावा है कि 1623 में लिखी गई इस किताब में सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी का जिक्र शुरू होता है और फिर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाए जाने का वर्णन मिलता है। तो सलीम की जान बचाने के एवज में वहां पर उन्होंने वीर सिंह बुंदेला को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। यह कहीं ना कहीं ये था। इसका वर्णन बहुत सुंदर वीर मैत्रेय ने, जो मैत्रेय थे, जो ओरछा स्टेट के लेखक थे, राइटर थे, उन्होंने लिखा है अपनी प्रतिष्ठा प्रकाश। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह की दलीलों में 4 लोगों का खास तौर पर जिक्र है। इनमें मुगल शासक अकबर और सलीम यानी जहांगीर है। ओरछा के राजा मधुकर बुंदेला और उनके बेटे वीर सिंह बुंदेला है। महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि प्रतिष्ठा प्रकाश के 8वें वॉल्यूम में अकबर की सलीम से नाराजगी का जिक्र मिलता है और ये बात तब की है जब वो अनारकली से प्रेम किया करता था। किताब के मुताबिक अकबर अपने बेटे सलीम की प्रेम कहानी से तंग आ चुका था और उसकी हत्या करवाना चाहता था और इस हत्या की साजिश की भनक लग गई सलीम को। उसके बाद सलीम वहां से फरार हो गया और उसने ओरछा के राजा मधुकर बुंदेला के पास जाकर शरण ली। इसी किताब के मुताबिक यह भी बताया गया है कि कैसे 1573 ईस्वी में अकबर ने ओरछा पर आक्रमण करने का भी निर्णय किया था। अकबर की सेना ओरछा पहुंची जरूर, मगर वहां हार का सामना करना पड़ा। किताब में वर्णन है कि तब के ओरछा के राजा ने भैंसों के सींग में मशाल फिट कर दी और फिर अकबर के उस कैंप में भेज दिया जहां सैनिक और शस्त्रागार मौजूद थे। हारे हुए सैनिक अकबर के पास पहुंचे तो संधि का प्रस्ताव मधुकर बुंदेला के पास भेजा गया। फांसी न देने की शर्त पर ओरछा के राजा ने सलीम को अकबर के हवाले कर दिया। बाद में सलीम जब जहांगीर बनकर शासक बना तो अपनी जान बचाने का एहसान चुकाना चाहा, जिस पर मधुकर बुंदेला के बेटे वीर सिंह बुंदेला ने कटरा केशवदेव भूमि पर भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनाने की अनुमति दी। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी मंदिर को बाद में औरंगजेब 1670 में तोड़वाकर ईदगाह मस्जिद बनवा दी। वीर सिंह बुंदेला ने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि मैं यहाँ पर जो भगवान का श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर था, जिसका विध्वंस कर दिया गया था, तो वो चाहता था वीर सिंह बुंदेला के इस मंदिर का निर्माण हो। तो इस मंदिर के निर्माण को लेकर के जब जहांगीर से बात हुई तो जहांगीर ने उस एहसान के तले जो मधुकर साहब बुंदेला ने किया था, तो इनको वीर सिंह बुंदेला को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए अनुमति दी और उस समय पर वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए लगा करके एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण किया। अब इसे संयोग कहिए या कुछ और, मथुरा को लेकर हिंदू पक्ष ने नया साक्ष्य कोर्ट में जल्द पेश करने का दम भरा। ठीक उसी वक्त कृष्ण नगरी मथुरा में केंद्र से लेकर राज्य सरकार के बड़े नेता पहुंचे। वात्सल्य ग्राम पहुंचकर सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संकेत दिए कि अब
बारी मथुरा की है। वृंदावन की भूमि पर यहाँ पे तो पहले से ही कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। ब्रज क्षेत्र तो हमारे लिए बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले से नगर निगम को मथुरा वृंदावन के नाम पे पहले से नगर निगम भी बन गया है। तीर्थ विकास परिषद का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और तीर्थ के रूप में इसके विकास की एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सारे कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ेंगे। आप सब अपने बृहद मिशन के साथ निरंतर जुड़ करके कार्य करते रहें। यह आंदोलन जो आज इस मुकाम तक पहुंचा है, मैं अगर वहां कल जय श्री राम बोल करके आया हूं तो मैं मथुरा में वृंदावन में जय श्री कृष्ण भी बोल करके जा रहा हूं। की नियुक्ति से पहले मथुरा के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा देना, ये टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। योगी 30 से ज्यादा बार मथुरा के दौरे कर चुके हैं, जबकि अयोध्या 60 बार गए। नए साल पर योगी अयोध्या में थे तो नए साल पर ही देश भर में राम मंदिर के दर्शनों के लिए निमंत्रण पत्र और पीले चावल बांटने का दौर शुरू हुआ। वैदिक मंत्रों के उच्चारण और गाजे बाजे के साथ अयोध्या में वीएचपी ने अक्षत निमंत्रण अभियान शुरू किया। प्रतीक के तौर पर प्रभु राम और लक्ष्मण के स्वरूप की पूजा की गई। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो घर घर जाकर अक्षत देने का कार्यक्रम वो शुरू हो चुका है। खुद चंपत राय जो है आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और ये वाल्मीकि बस्ती, और आप देखिए न सिर्फ अक्षत दिया जा रहा बल्कि निमंत्रण जो है वो तीर्थ क्षेत्र की तरफ से दिया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को वो अपने आसपास के मंदिरों में जो है इकट्ठे होकर बड़ी टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखें और शाम को दीपावली का कार्यक्रम भी करें, जिस तरह से अयोध्या को दीपावली की तरह सजाया जाए निमंत्रण के रूप पर। और यह पत्रक जो बना है मंदिर की जो ऊंचाई है, जिस वर्गाकार में बना है वो समस्त इसमें दर्शाया गया है। और मंदिर का एक कार्ड भी ये दिया जाएगा डोर टू डोर, हर घर पर दे करके। और हम सभी लोग उनको आह्वान करेंगे कि आप सभी लोग अपने घरों में निकल करके और अपने दरवाजे पर बकायदे रंगोली बना करके, दीप जला करके और भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य दीप रूप मनाने का काम करें। भव्य राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए 15 जनवरी तक राम भक्तों को पीले चावल और निमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे। देश के 5 लाख मंदिरों में अक्षत वितरण किया जाएगा। उम्मीद यही है कि 5 करोड़ लोग इसके जरिए जुड़ेंगे और फिर इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजन अर्चन का कार्यक्रम होगा। 22 जनवरी की इस शुभ घड़ी का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। रामलला अपने कर्म प्रेम में विराजेंगे, उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में उत्साह है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जयपुर के गणेश मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर पीले चावल देकर सबसे पहले गणेश जी को, विघ्नहर्ता गणेश जी को, शुभ मंगल करता गणेश जी को पीले चावल दिए जा रहे हैं। विश्व हिंदी परिषद के तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर हैं और बैंड बाजे के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे बैंड बाजा बज रहा है, ढोलक बज रही है और इस शहनाई के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। शुभ कार्यक्रम शुभ हो रहा है, तो पीले चावल देकर कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऐसा ही निवेदन आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से सारे संसार का आह्वान करते हुए किया है। 22 जनवरी के बाद फिर अयोध्या आने की योजना बनाओ। राम मंदिर में जो मूर्ति लगेगी नए साल पर उसे भी फाइनल कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाएगी। 51 इंच की यह मूर्ति श्याम रंग की है। इस मूर्ति में भगवान राम बाल्यकाल में हैं, उनके हाथों में धनुष बाण है। मूर्ति के हर सेंटीमीटर में एक अलग कला और अलग शैली की झलक है। अरुण योगीराज के अलावा 2 और मूर्तियां बनाई गई हैं, जिन्हें मंदिर में जगह दी जाएगी। कहा जाता है कि जब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तब उन्होंने श्रृंगेरी ऋषि से निवेदन किया था। उस वक्त श्रृंगेरी ऋषि ने भगवान दशरथ के लिए कामेष्टि यज्ञ किया था और उस यज्ञ के बाद
श्री रामचंद्र और उनके बाकी 3 भाई इस धरती पर आए थे। कहा जाता है कि जो कर्नाटक का वो काला पत्थर है वो कारकाला तालुके से आया है, जहां पर ही पास में 60 किलोमीटर पर श्रृंगेरी ऋषि का मठ है और यही वजह है कि श्रृंगेरी का जुड़ाव सीधा रामायण से है। ऐसे में ये एक बड़ी वजह रही कि कर्नाटक के नेल्लिकोर के इस पत्थर को भगवान की मूर्ति बनाने के लिए तय किया गया था। देश 22 जनवरी को दीपावली जैसा उत्सव मनाने को तैयार है। ये जश्न रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का होगा, भव्य मंदिर के निर्माण का होगा और बहुत उम्मीद है अगर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो गई तो इसी दौरान मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए ईदगाह मस्जिद का सर्वे भी शुरू हो सकता है। अयोध्या से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।